एक लड़की रेशमा फातिमा जिनकी जन्म जमशेदपुर में हुई थी, लेकिन उसकी पूरी परवरिश लखनऊ में हुई है, जहाँ पर उसकी नानी नाना रहते हैं। उसकी स्कूल लाइफ बहुत अच्छी से चल रही थी, लेकिन हम सभी के लाइफ में सब कुछ अच्छा नहीं होता। कुछ ऐसा ही रेशम फातिमा के साथ भी हुआ था। 2014 के 1 फरवरी को उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। उस समय रेशम फातिमा 11 क्लास में थी। उसके दोस्त उसे प्यार से रेशमा कहते थे। एक दिन रेशमा कोचिंग जा रही थी, तभी रास्ते में उसकी माँ की कजन बोले तो उसके मामा जी मिल गए और कहने लगे चलो मेरे साथ गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन रेशमा ने मना कर दिया। मना इसलिए किया क्योंकि रेशमा को पिछले 1 महीने से ब्लैकमेल कर रहा था। उसके मामा कहते थे अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे सारे फैमिली को गोली से उड़वा दूंगा, तुम्हारे ऊपर एसिड फिकवा दूंगा। उस समय रेशमा सिर्फ 15 साल की थी और इस बात को घर में भी किसी को नहीं बताई थी कि उसके मामा उसे पिछले 1 महीने से ब्लैकमेल कर रहा है। दोस्तों, और 15 साल की लड़की कर भी क्या सकती थी। रेशमा बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन उसे अपने मामा के ऊपर यकीन था क्योंकि बचपन से उसकी गोद में खेली हुई थी। फिर रेशमा बोली चलो ठीक है मैं चलती हूँ। जब कार चलने लगी तो उसके मामा ने कार के चारों गेट लॉक कर दिया। थोड़ी दूर चलने पर गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर रोक दिया। थोड़े समय के लिए रेशमा घबरा गई और कहने लगी गाड़ी क्यों रोका। तो उसके मामा कहने लगा तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो। रेशमा घबराते हुए बोली आप मुझे घर ड्रॉप कर दो प्लीज, मुझे घर जाना है। फिर उसके मामा कहने लगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती। दोस्तों, उसके मामा उसकी माँ की उम्र का था। रेशमा से लगभग उम्र में 21-22 साल बड़ा था और रेशमा सिर्फ 15 साल की बच्ची थी। उस समय उस लड़की को समझ नहीं आ रही थी कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। ऊपर से बहुत ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर बोली प्लीज मुझे घर जाना है, मुझे घर छोड़ दो। फिर उसके मामा अपने सिर को स्टीयरिंग पर मारते हुए कहने लगा तुम झूठ बोल रही हो, तुम मुझसे बात नहीं करती, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। फिर रेशमा की नजर बगल में रखे चाकू पर पड़ी। रेशमा चाकू देखकर पूरी तरह से डर गई और बोली ये क्या है। तो उसके मामू कहने लगा टेंशन मत लो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। फिर चुपके से रेशमा उस चाकू को कार के दूसरे साइड पर रख दिया। फिर थोड़ी देर बाद उसके मामा कहने लगा चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। रेशमा बोली चलो प्लीज जल्दी घर चलो मामू, मुझे घर जाना है। रेशमा को लगी अब उसके मामा कार स्टार्ट करेगा तो सामने देखने लगी। उसी समय कार की गेट लॉक होने की आवाज सुनी। वो आवाज अभी तक उसकी कानों में गूंजती है। रेशमा जल्दी से अपने मामा की तरफ मुड़ी और बोली अब क्या हुआ। उसके मामा ने एक बिस्लेरी का बोतल निकाला और बोला पूछोगी नहीं इसमें क्या है। रेशमा बोली क्या है इसमें। तो उसके मामा कहने लगा कुछ नहीं, इसमें शक्कर पानी है, मेरा बीपी लो हो जाता है तो डॉक्टर ने मुझे पीने के लिए बोला है। फिर उसके मामा ने ढक्कन खोला और रेशमा के सिर के ऊपर से डालना शुरू कर दिया। 2 सेकंड के लिए उस 15 साल की बच्ची को एहसास भी नहीं हुआ कि इसमें एसिड है। उसे लगी शायद इसमें पेट्रोल है, मुझे जलाना चाहता है। फिर 10 सेकंड बाद रेशमा समझ गई कि ये एसिड है। फिर उसके शरीर में जलन होना शुरू हो गई। उसने 5-6 कपड़े पहनी हुई थी, इसलिए उसके अपर बॉडी में एसिड नहीं आया, लेकिन उसके शर्ट, टाई और जींस पहनी हुई थी जो वहाँ से जलकर गायब हो चुकी थी। फिर उस 15 साल की लड़की ने जैसे तैसे करके कार की गेट खोली और अपने मामा को जोर से धक्का देकर वहाँ से भाग गई। रेशमा दौड़ते हुए जा रही थी, तभी एक ऑटो पर जम करके चढ़ गई। रेशमा बताती है उस समय उसके पैर में बहुत ज्यादा जलन हो रही थी और साथ साथ बहुत ज्यादा दर्द भी हो रही थी। दर्द के कारण रेशमा अपनी जीन्स को उतार रही थी। तभी उस ऑटो वाले ने उसे एक कपड़ा दिया और बोला बेटी इसे घाव के ऊपर रख लो, जीन्स मत उतारो। थोड़ी देर बाद दर्द के कारण रेशमा बेहोश हो गई। फिर उस ऑटो वाले ने सबसे पहले पुलिस स्टेशन ले गया। रेशमा के सिर पर जब पानी पड़ी तो रेशमा उठ गई और पुलिस वाले को सारी बात बताई। उसी समय रेशमा के घर में भी कॉल किया। पुलिस वालों ने देर न करते हुए रेशमा को हॉस्पिटल ले गया। जब उस लड़की को एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जा रहा था तभी उसके मामा और नाना आ गया। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूंगा जो उसके साथ गलत किया था वो ये वाला मामा नहीं था, दूसरा मामा था। रेशमा दर्द से तड़पती हुई अपने मामा से बोली मामा रियाज मामा को मत छोड़ना, वो बहुत गंदा इंसान है। तो उसके अच्छे वाले मामा बोले टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, उसे नहीं छोड़ूंगा। उसके नाना रेशमा के साथ एम्बुलेंस पर बैठ गया और उसके मामा कार से पीछे पीछे आने लगा। रेशमा के नाना बहुत ज्यादा रोने लगा। रेशमा बताती है अपनी इस 15 साल की उम्र में अपने नाना को कभी भी रोते हुए नहीं देखी थी। रेशमा दर्द से तड़प रही थी और ऊपर से भावुक हो गई। उसने हिम्मत करके अपने नाना से बोला चिंता मत करो नाना, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। हॉस्पिटल जाने तक रेशमा बेहोश हो चुकी थी। उसके घर वाले बताते हैं इंजेक्शन की मदद से उसके शरीर से एसिड निकाला गया था। फिर दूसरे दिन रेशमा को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, लेकिन उनकी इन्फेक्शन 70% बढ़ चुकी थी, लेकिन इलाज सही होने के कारण रेशमा बच गई। रेशमा हॉस्पिटल में थी तो उसके मामा उसके पास गया और बोला देखो रेशमा, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, तुम्हें खुशी के साथ जीना है या फिर दुखी के साथ। अगर तुम दुखी के साथ जीना चाहती हो तो तुम अपने आप को एक कमरे में बंद कर सकती हो, और अगर तुम अच्छे जीवन जीना चाहती हो तो सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी स्टार्ट करनी होगी। और साथ साथ उसके मामा ने ये भी कहा अगर दुखी रहने से समस्या खत्म होती है तो हम भी तुम्हारे साथ दुखी रहेंगे, लेकिन शर्त ये है समस्या खत्म होना चाहिए। अपने मामा के मुंह से यह बात
सुनकर रेशमा को बहुत हिम्मत मिली। फिर ठीक होने के बाद मुंबई चली गई और अपना एजुकेशन पूरा किया। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बस ये कहना चाहूंगा, आपके जिंदगी में कितना बड़ा परेशानी क्यों ना आ जाए, उस समय अपने आप ऊपर विश्वास होना चाहिए और पीछे हटने से कोई समस्या खत्म नहीं होती। खत्म तो तब होती है जब आप डटकर मुकाबला करते हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि किसी भी बच्ची के साथ ऐसा ना हो। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।